जय मैथिली मिथिला समाचार से हम अंजलि झा खन आबि गेलहुँ मधुबनी में उपेन्द्र सहनी जी से बात करै छी जे कि स्वतंत्रता सेनानी के की हाल भेलैए परसू खना से सब गोटा देखै छियै पूरा सोशल मीडिया पर छायल छै हर जगह पेपर टीवी सौंसे। तो प्रयागराज के लऽ कऽ प्रयागराज में अहाँ के काल्हि नाइट तक के न्यूज अछि जे 45 करोड़ आदमी नहा चुकले सर ठीक। और दोसर नंबर बात जे एतेक मृत्यु होइ छै एकर बाद एतेक भीड़ छै ताहि पर में अहाँ जनतासँ की कहऽ चाहै छियै और किया मतलब एतेक आदमी मरै छै तकर बादो देखियौ जे एतेक भीड़ छै ट्रेन सबके जे स्टूडेंट सब पूरा 12टा खिड़की स्वतंत्रता सेनानी के तोड़ि देलकै है ताहि पर में कहियौ सर अहाँके मिथिला समाचार में स्वागत है। देखिए, आप जो प्रयागराज महाकुंभ पर चर्चा की है और जैसा लोग बता रहे हैं शास्त्र के अनुसार जो 140 वर्ष के बाद यह संयोग बना है, वैसे हर 12 वर्ष पर महाकुंभ का आयोजन होता है लेकिन वह 140 वर्ष पर हुआ है। अच्छी बात है, हम लोगों को जिस धर्म से है सनातन धर्म से है तो अच्छी बात है। और जो लोग सनातन धर्म से मानने वाले हैं वो पहले भी मानते थे और अभी भी मान रहे हैं। अभी आपने उठाया है स्वतंत्रता एक्सप्रेस के स्वतंत्र जो कि सीसापुर फोर समस्तीपुर में किया है, तो जो सही मायने में जो आपको कुंभ के लिए ले जाएंगे श्रद्धालु बन करके, वह ऐसा काम नहीं कर सकता है। न कानून इजाज़त देता है, न धर्म इजाज़त देता है, न समाज इजाज़त देता है, न अपने मन का विचार इजाज़त देता है। अगर वैसे ही लोग जाते हैं तोड़ फोड़ करने के लिए, बहुत से हैं लोग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर में माता पिता को सेवा करना नहीं चाहेंगे, अपने से बड़े को वह आदर और प्रणाम करना नहीं चाहेंगे, गांव में जो मंदिर है उस पर सिर नहीं नवाएंगे, उस पूजा पाठ में चंदा तक भी नहीं देंगे कोई फंक्शन में। लेकिन इस तरह का जो आयोजन जो होगा तो पकेटमार की तरह वो विदा होंगे। हम नहीं कहेंगे जो ऐसा है, लेकिन जब ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो कभी वहाँ प्रयागराज में हिंसाएँ हुई है, घटना घटा है, आग भी लगी है, जो भी है ट्रेन में भी है, तो देखने को मिलता है जो इसी समाज से लोग भी जाते हैं, उसी समाज से कुछ न कुछ गलतियां होती है तो वो होते हैं। तो उनका विचार शुरू से ही गलत है। जो सही होंगे वो 18 से 20 घंटा लाइन में लगना वह कबूल करेंगे, बिना दर्शन किए वो नहीं आएंगे, वो एक मन में बना लेंगे। लेकिन ये कहाँ का नियम है कि हम रास्ते में जा रहे हैं तो आग लगा दो, रास्ते में जा रहे हैं तो ट्रेन का शीशा फोड़ दो, रास्ते में जा रहे हैं तो गाड़ी का शीशा फोड़ दो, उसके बाद जाएंगे। ये कौन सा धर्म है, ये कौन सा नियम है, ये कौन सा समाज है, ये कौन सी संस्कृति है, ये कौन सनातन की बात वो करते हैं? वही करते हैं जो कि न गाँव घर में वो मानते हैं, अपने आप को कहता है कथाकथित जो कि हम हिंदू हैं, लेकिन वहाँ जाके इन लोगों के ये चरितार्थ है। अब रही बात, आपने कहा जो 45 करोड़ जनता अभी तक स्नान कर चुके हैं, 45 करोड़ जनता महाकुंभ में स्नान किया है कल तक। आज पूर्णिमा है, माघी पूर्णिमा है, आज तो आजू सैलाब है। लेकिन एक चीज़ तो समझ में है, जितना जो भगवान ने अब मुझे अनुभव दिया है, जो प्रवचन देखते हैं, शास्त्र में देखते हैं, जो कानून का जो सरकार का नियम देखते हैं, वहाँ की भीड़ देखते हैं, तो लगभग 140 करोड़ जनता है पूरे भारत में, और लगभग 15 से 20 लाख अन्य देश से भी आया होगा, तो लगभग 40 करोड़ जनता है। 40 करोड़ में यदि 45 करोड़ जनता स्नान के लिए पहुंच गए हैं, 2 भाग जनता, यानी अब बचा कितना? तो एक वार्ड में जैसे अगर मान लीजिए कि 500 आदमी है तो 100 वार्ड में एक वार्ड में 500 आदमी है, तो 500 उस वार्ड में तो क्या 300 आदमी 200 आदमी चला गया वहाँ? नहीं। इससे लगता है थोड़ा आंकड़ा में लोगों को अच्छा लगे, ये लगे आंकड़ा सही नहीं मालूम पड़ रहा है, भीड़ है। लेकिन 45 करोड़ की आंकड़ा जो है, तो आपका तो देश का तो 140 करोड़ की आबादी है, जिसमें 45 करोड़ चलिए गए तो बचा कौन?
इसमें बचा कौन? और इतनी आबादी लेके सारे आला कमान और अफसर सब लेकर के तो बचा कौन? तो हमको नहीं लगता है कि देश का आधा आबादी चले गए हैं एक गांव से। मैं जिस गांव से बिलोंग्स करता हूं या जिस प्रखंड से बिलोंग्स करता हूं, तो ठीक है 200 ने, एक प्रखंड से 200 ने 500 1000 गए होंगे, लेकिन उतना ही आदमी तो नहीं है, उसका कई गुना है। इसलिए थोड़ा आंकड़ा पर मुझे असहज हम होते हैं और बताते हैं जो कि नहीं इतना करोड़ इतना करोड़ इतना करोड़, तो ठीक है वो कहने वाले अपना कहें, लेकिन मैं असहज हूँ, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। अगर जो आपने प्रयागराज पर पूछे हैं, जहाँ जहाँ खामियां हैं और जहाँ जहाँ खूबी है, खूबी ये है कि हम लोगों को जो कहते हैं कि अमृत स्नान जो गिरा, अमृत ने गिरा प्रयागराज में, तो वहाँ कुंभ की आयोजन हुई है। नासिक में हुआ, उज्जैन में हुआ, लेकिन नासिक उज्जैन में इस तरह से नहीं होता है। और नासिक उज्जैन में जो प्रयागराज में होता है, तो विशेष रूप से यहाँ का आयोजक, यहाँ का तो सरकारी आयोजक, तो वहाँ के कुछ ठीक है अच्छा, लेकिन हम लोग जो जाते हैं जिस श्रद्धा से, जो पद्धति बना है, जो इतिहास बना है, जो धर्म ग्रंथ में बना है, जो एक हम लोग अपने आप में मान रहे हैं, जो हम लोग सनातन धर्म के अनुयायी हैं, हम लोग भी गृहस्थी आश्रम में हैं, लेकिन फिर भी उनको मानने वाले हैं, उससे कतई नहीं। अगर कहेंगे नहीं तो ये कतई नहीं, अगर कहेंगे ईश्वर नहीं है तो मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। ईश्वर है, लेकिन ईश्वर को कहाँ है वो तो मुझे क्या, जो लोग बड़े बड़े कथावाचक भी जो कहते हैं, हमको तो ये पता, हमको अपना दिल गवाही देता है कि उनको भी पता नहीं कि ईश्वर कहाँ है। चूंकि वैज्ञानिक ने कहा है जो चंद्रमा से बड़ा तारा है, सूर्य से बड़ा तारा है, कई लाख करोड़ ऊपर में है वो, इसका मतलब है ईश्वर उससे भी ऊपर में है। उसकी तो व्याख्या नहीं होती है। मंगल ग्रह, चंद्र ग्रह वगैरह वगैरह वो तो होता है, लेकिन उससे ऊपर का तो व्याख्या नहीं करते हैं, कोई प्रवचन करते हैं, कोई धार्मिक धर्म गुरु, तो पता नहीं जो कहाँ से। अच्छे बुरे काउंट करने को तो सभी के पास में तो अपना अपना एक है जो क्या करते हैं, तो जो अनुभव जो करते हैं कि भाई ईश्वर तो है, लेकिन जहाँ ईश्वर है वहाँ तक नहीं। अभी 9 टीवी भारत वाले सब बराबर देते हैं, आज वहाँ गए हैं सच्चाई को पड़ताल करने के लिए, आज वहाँ गए हैं सब सच्चाई को पड़ताल करने के लिए, आज वहाँ गए हैं सच्चाई को पड़ताल करने के लिए, आज वहाँ ये मिला है, कल वहाँ ये मिला है, परसों ये वहाँ मिला है, वो लोग अपना दिखाते हैं, उससे कुछ जो भी नहीं है जानकारी लेते हैं, लेकिन उसमें भी मिलावट है, उसमें भी मिलावट है। कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई झाड़ फूक करके वो टीवी पर दिखाते हैं कि ये पाखंड है, झाड़ फूक करके ये बीमारी को कैसे ठीक कर सकता है, उस पर है। लेकिन जो डॉक्टर पेटे में कैंची छोड़ देता है, जो डॉक्टर बचदानी के ऑपरेशन के बदला उसका क्लिनिक निकाल लेता है, अब उसी डॉक्टर से वो टीवी पर आप दिलवाते हैं कि नहीं ये डॉक्टर साहब ये बोलिए बीमारी में क्या होगा। अरे तो पहले उस डॉक्टर से तो पूछिए ऐसा क्या होता है। सब नहीं करते हैं, सब पाखंड नहीं करते हैं, मैं उस पाखंड के समर्थन में नहीं हूँ। सब पाखंड नहीं करते हैं, कोई कोई करते हैं, तो कोई को तो डॉक्टर लोग तो करते हैं। उस पर क्यों नहीं टीवी वाले बोलते हैं, उसको क्यों नहीं आड़े हाथ लेते हैं, तो वहाँ गुम हो जाते हैं। जो पढ़े लिखे क्या, पढ़े लिखे क्या मूर्ख देश नहीं चला सकता है क्या? अकबर नहीं चलाया था, कहेंगे जो अकबर क्या, अकबर तो मूर्ख था, LTI था। वाल्मीकि रत्नाकर तो डकैत था, क्या वो धर्म गुरु नहीं बने क्या? ये सब कोई ये नहीं है। जो जितने बड़े विद्वान हैं वो उतने बड़े सातिर हैं। ये सातिर जितना हुआ है, देश कहाँ से कहाँ चले गए। हमारे प्रवचनकर्ता सब जो देते हैं, जो फिल्मी वोट में शाहरुख खान के यहाँ हुआ है, देखिए तो कहता है ये राजनिवास का प्रचार करेंगे। राजनिवास, अरे तुम्हारा काम है राजनिवास का प्रचार करना, बराबर बीम बजा के राजनिवास का। अब वो हो गए बहुत बड़ा, उनके पास सरकार दिए हैं सुरक्षा। कहाँ तुम देते हो सुरक्षा? अरे सुरक्षा देना ही है, जो आश्रम है, जो धर्मगुरु है, जो स्कूल है, उसको सुरक्षा दो। जहाँ संस्कार मिलता है उस पर तरह तरह के जानवर भी प्रहार करते हैं और मानव में दानव भी बन के प्रहार करते हैं, वहाँ ये करो। ये लोग तो अपने आप से अपनी स्टाइल में अपने दुश्मन को पैदा करता है
कोई उसको जाता है खेत जोतने के लिए, कोई जाता है उसको मारने पीटने के लिए, वो तो अपने अपने